अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज़ भी आप देखेंगे कि गुप्तलाई अपने सिपाहियों के साथ बढ़ते हुए उस्मान साहब से कहता है, तुम्हारी जान और तुम्हारा खून मेरा है, आज तुम मेरे हाथों से मरोगे। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, मारना आसान है लेकिन बचाना मुश्किल है। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, आओ और आकर मुकाबला करो। और फिर उस्मान साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं, रुको और इंतज़ार करो। जबकि मंगोल सिपाही मुसलसल उनकी तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही वो मंगोल सिपाही उनके करीब आ जाते हैं तो उस्मान साहब कहते हैं, अब हमला करो। ये कहते ही वो मंगोलों पर टूट पड़ते हैं। इसके बाद आम जंग शुरू हो जाती है। उस्मान साहब और उनके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ने लगते हैं और एक एक करके काफिरों का खात्मा करने लगते हैं, जबकि गुप्तलाई उस्मान के साथियों को भी शहीद कर रहा था। इसके बाद नाज़रीन मोहतरम एक बहुत बड़ी लड़ाई का आगाज़ शुरू हो जाता है। इसके बाद मंजर तब्दील हो जाता है। यहाँ नाइमान उरहान के पास मौजूद था। नाइमान अपना नकाब हटाता है तो उरहान उसे देखकर कहता है, नाइमान। ये कहकर वो अपनी तलवार निकाल लेता है और नाइमान पर हमला कर देता है, लेकिन नाइमान बआसानी उस पर काबू पा लेता है और कहता है, उस्मान के बेटे, तुम अपने इस माजूर हाथ से एक बकरी के बच्चे को भी नहीं मार सकते और तुम मुझे मारने चले हो। यह सुनकर उरहान कहता है, तुम्हारे पास मौका है, मुझ पर हमला करो वरना तुम्हें दोबारा हमला करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। जिस पर नाइमान कहता है, तुम बहादुर हो लेकिन हिम्मत काफ़ी नहीं है, तुम अपने बाबा के लायक बेटे हो लेकिन कमज़ोर हो उरहान। ये सुनकर उरहान कहता है, मैं इतना मजबूत हूँ कि तुम्हारी जान ले सकता हूँ। ये सुनकर नाइमान उसकी तलवार छीन लेता है और उसकी गर्दन पर रखकर कहता है, तुम्हारी ताकत मुझे शिकस्त देने के लिए काफ़ी नहीं, लेकिन मैं वो हूँ जो तुम्हें धक्का दे सकता हूँ। ये सुनकर उरहान कहता है, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ है जो मैं तुमसे लूँगा और वो तुम्हारी जान है। मेरा हाथ वक्त के साथ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर नाइमान कहता है, नाइमान वक्त से बड़ा है। दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और एक एक करके काफिरों का खात्मा कर रहे थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मंगोल सिपाही उस्मान के सिपाहियों पर भारी पड़ने लगते हैं तो इसी दौरान मंगोल सिपाहियों पर तीरों की बारिश हो जाती है, क्योंकि तुर्गत अपने सिपाहियों के साथ वहां पर पहुंच चुका था। खुद कहता है, हम काफिरों को इस सरजमीन से निकाल कर बाहर फेंक देंगे। ये देखकर उस्मान और उसके सिपाही खुश हो जाते हैं। इसी दौरान तुर्गत का एक तीर गुप्तलाई की एक टांग पर लगता है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद पीछे से एक सिपाही उस पर हमला करता है जिससे वो नीचे गिर जाता है, जबकि दूसरी जानिब उस्मान और उसके सिपाही बड़ी बहादुरी से लड़ रहे थे और गुप्तलाई के सिपाहियों को वासले जहन्नम कर रहे थे। इसके बाद मंजर दोबारा तब्दील हो जाता है और यहाँ पर नाइमान उरहान की तलवार उसकी मियान में डालता है और कहता है, अगर तुम अपने इस माजूर हाथ का इलाज चाहते हो तो मेरी करारगाह पर आ जाना। ये कहकर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद अलाउद्दीन वहाँ पर आ जाता है और कहता है, भाईजान यहाँ पर क्या हो रहा है? और वो शख्स कौन था? उरहान कहता है, कोई नहीं, बस एक दरवेश था जो रास्ता भूल गया था। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है, चलो ठीक है, अब महल चलते हैं। उरहान कहता है, तुम जाओ, मुझे एक काम है। अलाउद्दीन कहता है, लेकिन देर मत कीजिएगा भाईजान, कुमराल अब्दाल ने कहा है कि वक्त पर आपका इलाज करना ज़रूरी है। उरहान कहता है, तुम जाओ, मैं वक्त पर आ जाऊँगा। ये सुनकर अलाउद्दीन वहाँ से चला जाता है और उरहान किसी सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानब उस्मान और उसके सिपाही तमाम मंगलों का खात्मा कर देते हैं। जिसके बाद उस्मान साहब गुप्तलाई को उठाते हैं और कहते हैं, यहाँ पर आओ, मेरा सामना करो। ये कहकर वो उसे जोरदार झापड़ मारता है और कहता है, हम अपने अजीम मकसद के लिए इस सरजमीन में दफन होते हैं, लेकिन तुम लोग अपनी मौत से बेखबर हो। ये कहकर वो उसे उठाते हुए एक और जोरदार झापड़ मारते हैं। बाद उस्मान साहब उससे कहते हैं, चलो बोलो। गुप्तलाई कहता है कि नाइमान आपको इस सरजमीन में दफन कर देगा। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं कि नाइमान की बारी भी बहुत जल्द आएगी, फिर देखते हैं कि कौन किसे दफन करता है। ये कहकर उस्मान साहब उसे एक और जोरदार झापड़ मारते हैं और उसे घुटनों पर बिठा देते हैं। जिसके बाद गुप्तलाई कहता है, मौत तो सभी को एक दिन आएगी, लेकिन नाइमान। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं, वाकई मौत तो एक दिन सबको ज़रूर आएगी, लेकिन हमारा वाहिद मकसद यही है कि जब हम इन ज़मीनों में दफन हों तो ये हमारा वतन हो, ये हमारा वतन रहे, ताकि हम मजलूमों की ढाल बन सकें और तुम जैसों को ख़त्म किए बगैर हम रुकने वाले नहीं। अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है। ये कहकर उस्मान साहब उसकी गर्दन पर तलवार रख लेते हैं। जिसके बाद उस्मान साहब एक ही बार से उसका सर कलम कर देते हैं और अपनी तलवार को हवा में बुलंद करके एक जोरदार नारा मारते हैं, अल्लाहु अकबर। इसके बाद तमाम सिपाही भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाते हैं और पूरा जंगल अल्लाहु अकबर की आवाज़ से गूंज उठता है।